नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके नल और टंकी के क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 में जो भी डाउट था आपका क्लियर हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए आज का जो है पार्ट 2 होगा, जिसमें आपका पहला नंबर है। देखिए पार्ट 2 है, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप समझेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और हर टाइप के क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूं, और भी ट्रिक से। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख करके बता देंगे कि इसका आंसर यह होगा। बस आप क्वेश्चन पे देखते रहिए और बने रहिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नल एक खाली टंकी को कितने 12 घंटे में भरता है, तथा अन्य नल यानी दूसरा नल जो है आधी, ध्यान दीजिए आधी की बात किया, आधी टंकी को भरने में कितना 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ, ध्यान दीजिए एक साथ खोलने की बात कर रहा है, एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को, ध्यान दीजिए आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजिंग होगा, उसको आपको समझना है। देखिए क्या है कि पहला जो टंकी है क्या कर रहा है, भर रहा है। दूसरा टंकी क्या कर रहा है, उसे खाली कर रहा है। लेकिन टंकी जो है आधी पहले से भरी हुई है। ध्यान दीजिए आधी टंकी जो है पहले से भरी हुई है और हमें आधा उसका भरना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ट्रिक मैं आपको बता दिया हूं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम मानते हैं, देखिए मान लीजिए ए है, ए जो है पहला नल मान लेते हैं कितने 12 घंटे में। ध्यान से देखिएगा 12 घंटे में। दूसरा जो नल है क्या आधी टंकी को कितना 10 घंटे में। ठीक है, तो देखिए जब आधी टंकी को हम 10 घंटे में भर रहे हैं, यानी 10 घंटे में हम खाली कर रहे हैं, तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे का समय लगेगा। क्यों लगेगा कि नहीं, जब आधी टंकी को हम खाली कर रहे हैं तो 10 घंटे का समय लग रहा है। आप समझ रहे होंगे कि जब आधी टंकी को हम खाली कर रहे हैं तो 10 घंटे का समय लग रहा है। तो पूरी टंकी को यदि हमें खाली करना हो तो कितना समय लगेगा, 20 घंटे का लगेगा। ठीक है, तो बी है जो 20 घंटे में उस टंकी को क्या करता है, खाली कर देता है। यानी पूरी टंकी को हमें खाली करने में 20 घंटे का समय लगता है। ठीक, इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 12 पचे 60 और 20 जाए 60। ठीक, समझते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या है, ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, तो 60 लीटर पानी हमें भरना है। तो 12 पचे 60 यानी 12 घंटे का समय ले रहा है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला है जो बी है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 60 लीटर पानी खाली करना है, तो 20 टाइम 60 यानी 20 लीटर क्या 20 घंटे का समय लेगा। क्वेश्चन में भी दिया, पूरी तरह से टंकी खाली हो जाएगी 20 घंटे में। अब हमसे क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल एक साथ है, ठीक है, तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब क्या करेंगे, देखिए जो पहला नल है, ध्यान से देखिएगा, जो पहला नल है वो क्या कर रहा है, भर रहा है, तो उसे हम प्लस करेंगे। और जो बी है यानी जो दूसरा नल है वो टंकी यानी पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम उसे माइनस करेंगे। अब दोनों साथ में चलेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं लोग, भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि
आधी टंकी को खाली करने में, यानी आधी टंकी पहले से भरी हुई है। टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 60 है। ध्यान से देखिए, टोटल टंकी की कैपेसिटी 60 है, तो हम इसका आधा कर देंगे तो बचेगा कितना? 30 लीटर बचेगा। अब 30 लीटर पानी पहले से भरा है और 30 लीटर पानी हमें भरना है। तो देखिए 30 लीटर जब हमें पानी भरना है तो हम क्या करेंगे? देखिए यहां लिख देते हैं, आपका 30 लीटर हो जाएगा। तो कौन भरेगा? भरने का काम कौन कर रहा है? दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो जब 1 घंटे में 2 लीटर पानी लोग भर रहे हैं, एक भर रहा है दूसरा निकाल रहा है, तो 1 घंटे में 2 लीटर हमें भरना है 30 लीटर। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, यानी 15 क्या हो जाएगा? 15 घंटे का समय लगेगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वो भी ट्रिक से। आपको सिर्फ समझना है, इसमें आधी खाली दिया, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए आधी टंकी की बात कर रहा था तो हम पूरा टंकी बना दिए। उसके बाद यहां पर सॉल्व करने के बाद आधी टंकी को हम क्या कर दिए? खाली कर दिए। पूरी टंकी है, पूरी टंकी को हम खाली कर दिए तो बचा कितना? 30 बचा। जब 30 बचा, आप दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर भर रहे हैं और हमें भरना है 30 लीटर, तब 15 दूनी 30, यानी 15 घंटे का समय लगेगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग को ट्रिक दिमाग में बैठ गया होगा कि क्वेश्चन आप कोई भी आएगा, आपका नल और टंकी, टाइम एंड एलसीएम, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग कोई डाउट आप लोग को अब नहीं होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप समझ गए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3 नल है, ध्यान दीजिएगा 3 नल है, ए और बी और सी है, जो क्रमशः क्या 60 घंटे, 72 घंटे और 90 घंटे में किसी टंकी को क्या करते हैं? भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो बताइए कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 3 नल है, ए बी सी, जो उनकी भरने की जो कैपेसिटी है बताया गया है। यदि तीनों नल एक साथ जुड़ जाए, एक साथ यदि चले तो टंकी को भरने में क्या होगा? कम समय लगेगा और जल्द से जल्द टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, आपको मैं ट्रिक बता दिया हूं, ध्यान से देखिए। आपको एक्स वाई जेड कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ए जो है आपका 60 घंटे में, बी जो है आपका 72 घंटे में, देखिए सी जो है उसे 90 घंटे में। तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 60, 72, 90 का एलसीएम कितना होगा? 360 होगा। ध्यान से देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एलसीएम पहले सीख लीजिए, नहीं तो आप एलसीएम निकालते रहिए, आपका समय उसी में चला जाएगा। एलसीएम आप देख के तुरंत बता दीजिए कि इसका एलसीएम इतना होगा, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक में जाकर के एलसीएम का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो 60, 72, 90 का जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा? 360 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 चाह के 36, 72, 25, 360 होगा, और 90, 9 चौक को 36, ठीक है। देखिए अब ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, जो बी है उसे 5 घंटे में, सी जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। तो बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर, तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। सब प्लस करने वाले हैं, ध्यान दीजिए सब प्लस करने वाले हैं। तो 6, 5, 11, 11, 4
15। ठीक है, इतना आप हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है कि जब 1 घंटा में, ध्यान दीजिए, 1 घंटा में 15 लीटर पानी भर रहा है और हमें भरना है कितना, 360 लीटर पानी भरना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 360/15। ठीक है, देखिए 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी 24 घंटे का समय लगेगा। और टंकी पूरी तरह से 24 घंटे में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अभी आपका कोई डाउट नहीं होगा, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया हो और हम लोग हाई लेवल में चल रहे हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नोट करें, देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको सब कुछ पता हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3 नल है, ध्यान से देखिएगा, 3 नल है ए बी, क्रमशः 10-12 घंटे में किसी टंकी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी के बारे में बताया गया तथा सी नल जो है उसे 60 घंटे में क्या करता है, खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा से हटके, अभी जस्ट इसके पहले आप 2 नंबर क्वेश्चन को लगाए थे तो उसमें क्या था कि तीनों नल एक साथ में चल रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 नल है और तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर, यानी 2 नल भर रहे हैं, तीसरा क्या खाली कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप समझिए। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए और यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए जो है कितने, 10 घंटे में, क्वेश्चन में आप देखते रहिए। बी जो है उसे 12 घंटे में और सी जो है, ध्यान से देखिएगा, सी जो है उसे 60 घंटे में खाली करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 60 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60, 60 एक कम 60। ठीक है, इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब देखिए ये जो है 1 घंटा में 6 लीटर पानी भर रहा है तो हमें भरना है 60 लीटर, तो 6 दाम में 60, 10 घंटे का समय ले रहा। बी जो है उसे 1 घंटा में 5 लीटर तो हमें भरना है 60 लीटर, तो 12 पचे 60, यानी 12 घंटे का समय ले रहा। सी जो है उसे 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, हमें 60 लीटर पानी खाली करना है, तो कितने घंटे का समय लगेगा, 60 घंटे का लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस करने वाला है और ये माइनस करने वाला है, तो तीनों नलों एक साथ बोला है, तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, 2 लोग भर रहे हैं तो 1 लोग खाली कर रहे हैं। ठीक है, 6, 5, 11, 11 में से 1 जाए कितना बचेगा, 10, यानी तीनों नल एक साथ चल रहे हैं तो 1 घंटा में 10 लीटर पानी वो स्टोर कर रहा है, नहीं भर रहा है। तो हमें भरना है कितना है, 60, तो 60/10, तो 0 0 काट देंगे सीधे, यानी 6 घंटे का समय लगेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे और आपको टाइम एंड वर्क, एलसीएम और पानी टंकी में अब कोई डाउट नहीं होगा। आपको ट्रिक मैं बता दिया हूं, ना आपको कोई फार्मूला याद करना है, ना कोई आपको XYZ मानना है, कुछ नहीं मानना है। आपको सिर्फ देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसे नहीं छोड़ना है। नोट करें।
देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और आपका अब कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 4 नंबर है, क्वेश्चन थोड़ा हट के है, क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। क्या बोला? एक टंकी को 10 घंटे में वह भरने का प्रयास कर सकता है। हालांकि एक रिसाव की वजह से, रिसाव है, पानी टंकी क्या है, कुछ लीकेज कर रही है, तो वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 11 घंटे का समय लगता है। टंकी के भर जाने पर नल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़िए। क्या बोला है कि ए नल जो है उसे 10 घंटे में टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, यानी भरी जा सकती है, लेकिन रिसाव के कारण वह 11 घंटे में भरता है। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते ए जो है उसे 10 घंटे में भर सकता है। बी जो है, ध्यान से देखिएगा, इसमें बी ए प्लस बी होगा। कैसे? देखिए नल ए द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, लेकिन एक रिसाव के कारण दूसरा नल यानी जो लीकेज कर रहा है, ठीक है, रिसाव की वजह से टंकी को भरने में कितना 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो रिसाव है उसमें, यानी 10 घंटे में ए भर रहा है तो बी उसे कितने घंटे में निकाल रहा है? रिसाव कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, यानी दोनों नल साथ में चल रहे हैं। एक भर रहा है तो जो रिसाव हो क्या कर रहा है? उसे निकाल रहा। तो ए प्लस बी उसे 11 घंटे में भर रहे हैं और खाली कर रहे, दोनों है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 110 हो जाएगा। इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहला नल जो है 10 घंटे में भर सकता है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे का समय लगता है। देखिए यदि 10 है, मान लीजिए यहाँ 11 है तो 10 घंटे में भर रहा है तो 10 तो हो गया 1 का, समझिए, और रिसाव है यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। ठीक, वही चीज। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 110 में तो आ जाएगा 11 धाम 110, 11 धाम 110। अब देखिए ए जो है 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहा है, ए और बी दोनों मिल करके उसे 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है। देखिए ए जो है 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहा है, तो 110 लीटर हमें पानी भरना है तो 10 घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे और इसे हम माइनस करेंगे। ए और बी दोनों मिल करके दोनों चल रहे हैं, तो क्या 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहे हैं और उसी में भी खाली कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे, यानी 1 घंटा में 1 लीटर, ध्यान से देखिए, और हमें खाली करना है, खाली करने की बात कर रहा है तो 110 लीटर, ध्यान से देखिएगा, 110 लीटर पानी हमें खाली करना है तो 110 घंटे का समय लगेगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं कि बारी बारी का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको बारी बारी या फिर सही बटा में दे तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए क्या ट्रिक है इसमें, लगाएंगे हम उसी विधि से, लगाएंगे हम लोग उसी विधि से, आपको एक्स वाई जेड कुछ मानने की जरूरत नहीं है।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो पाइप है, किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यदि समझ में ना आए तो आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए। बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दो नल है, ठीक है, जो 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं या 40 और 50 मिनट भर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। यह समझना है कि उसे एक एक मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये है, मान लीजिए कितना 20 मिनट का समय लेता है और जो बी है उसे 30 मिनट का समय लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 लीटर, बी जो है उसे 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है। ठीक है, अब क्या है कि दोनों को बारी बारी से खोला जाता है। तो देखिए दोनों जब मिल के करेंगे, ये बी प्लस कर रहा है, बी प्लस 3 2 5। देखिए ध्यान से देखिए, जब 1 मिनट में यह 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा जो बी है वो 1 मिनट में कितना 2 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल हो जाएगा 2 मिनट में कितना आपका 5 लीटर हो जाएगा। यानी 2 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। देखिए आपको यही समझना है, ध्यान से देखिए, जब 2 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है और हमें भरना है कितना 60 लीटर पानी भरना है। ध्यान से देखिएगा, जब 2 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है तो हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है कि हमारी टंकी हो जाए फुल। ठीक है, तो हम किसमें गुना करेंगे, हम मान लीजिए 12 से गुना करते हैं तो 12 पचे क्या हो जाएगा आपका 60, और यहां भी 12 से गुना करेंगे यानी 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए टंकी हो गई फुल। अब जो ए है, अब जब ए की बारी है तो टंकी हो गई फुल, तो ये को हम क्यों चलाएंगे, जब हमारी टंकी फुल हो जाएगी तो हम किसी को नहीं चलाएंगे। तो यानी हो जाएगा क्या 24 मिनट में यह टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। यानी 24 मिनट का समय लगेगा। आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि बारी बारी का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, और सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक नल, ध्यान दीजिए, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल जो है उसे 12 मिनट में खाली करता है। क्या बोल रहा है, एक भरने की बात कर रहा है, दूसरा खाली करने की बात कर रहा है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगी। 2 नल है जिन्हें बारी बारी से खोला जाता है एक एक मिनट के लिए, एक भर रहा है तो दूसरा खाली कर। ठीक, कुछ नहीं है, इसी आपको बस समझना है। सिर्फ देखिए क्या है, ए जो है आपका 10 मिनट का समय लेता है, बी जो है उसे 12 मिनट का समय लेता है जो खाली करता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आपका क्या आएगा 60 आएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60। ठीक, अब देखिए ये जो है 1 मिनट में, मान लीजिए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों साथ में चल रहे हैं
उसके बाद बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए एक एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जब एक मिनट में जो ए है 6 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा जो है एक मिनट में 5 लीटर पानी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो टोटल यदि करेंगे तो 2 मिनट में कितना घटा देंगे, यानी 2 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। हमें उम्मीद है इतना लोग आप लोग समझ गए होंगे कि 2 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है और हमें भरना है 60 लीटर। तो कैसे करेंगे, कितना 120 120 नहीं होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट जो है 120 बता रहे, 120 नहीं होगा। अभी जस्ट पहले वाले नंबर में क्वेश्चन आप किए हैं, डायरेक्ट कर दिए, 60 में 60 कर दिए ना, तो आपको 60 में 60 नहीं करना है। यही तो चीज आपको समझना है। देखिए क्या है कि यदि सम में दिया रहे, एक चीज बता दे रहा हूं आपको, सम में जब दे यानी 6 दिया है, 6 लीटर पानी भर रहा है, हमें भरना है 60, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल में से 6 को घटा देंगे, तो कितने बचेगा 54। ठीक है, तो हम मान लीजिए 54 से गुना करते हैं, यहाँ पे 54 और यहाँ पर भी 54 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 54 एक कम 54, ध्यान से देखिएगा, और 54 दूनी 108, यानी 108 मिनट में 54 लीटर पानी भर जाएगा। अब कौन आएगा अगला, दोनों मिलकर किए हैं 108 मिनट में 54 लीटर। अब कौन आएगा, ये आएगी। अब एक की बारी है, तो 1 मिनट में वो कितना भरता है 6 लीटर, तो 6 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। 60 लीटर, ध्यान से देखिए 60 लीटर पानी, यानी यहाँ हो जाएगा टोटल 109 मिनट में 60 लीटर पानी क्या हो जाएगी, भर जाएगा। टंकी हो जाएगी फुल, टंकी हो जाएगी फुल, तो हमें किसी के चलाने की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक है, देखिए यदि आप मान लीजिए इस तरह से करते हैं, कुछ स्टूडेंट 120 बता रहे हैं। देखिए क्या है कि 2 और यहाँ पर 1, यानी 2 मिनट में 1 लीटर पानी है, तो हम मान लीजिए 60 से कर देते हैं। ठीक है, 60 दूनी 120 और 60 एकम 60, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, देखिए पहले हम क्या किए कि 54 लिए, 54 हम कैसे लिए कि क्योंकि सम है, हम घटा दिए, पहले घटा दिए तो 54 एक कम 54, 54 दूनी 108 हो गया। और अगला जब ए आएगा आपका 108 मिनट में 54 लीटर पानी भर गया, अब ए आएगा 1 मिनट यानी 109 हो जाएगा। तो 54 ए भर रहा है 6 लीटर पानी, ध्यान से देखिएगा, ए भर रहा है 6 लीटर पानी, तो 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 109 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि विषम में रहे उसे आप सोच लेंगे, घटा लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। यदि मान लीजिए आपका विषम में है तो आपको घटाने की जरूरत नहीं, यदि सम में है ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिए पहला आपका 6 है या यहाँ पर 4 रहता, तो यहाँ पर हम क्या करते, ऐसा कैलकुलेशन करते कि 56 होता। ठीक है, ताकि अगला जब आए तो क्या होगा, टंकी हमारी फुल हो जाए। यदि मान लीजिए 6 से नहीं होता तो फिर इसको चलाते, दोनों चलाते फिर हम, और 109 मिनट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 मिनट होगा जो 60 लीटर टंकी फुल कर देगा। इसका राइट आंसर 109। हमें उम्मीद है आप लोग समझ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए।